नमस्कार जूनियर्स, मेरा नाम है आदित्य शर्मा और आप देख रहे हैं कॉमर्स भैया। तो यार रिसेंटली आप लोगों ने आईपी यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म भरा होगा, रजिस्टर करा होगा वहां पे आप लोगों ने। अब आप लोगों के दिमाग में ये कंफ्यूजन होगी कि आईपी सीईटी का एग्जाम कैसा होता है, इसका सिलेबस क्या होता है, इसका पैटर्न क्या होता है, सारी चीजें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आईपी सीईटी 2025 के रिगार्डिंग। शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी प्रॉफिट लॉस के। जूनियर, सबसे पहले तो मैं आप लोग बता देता हूं आप लोगों का आईपी सीईटी का एग्जाम कौन कौन से कोर्सेज के लिए होता है। बहुत सारे ऐसे भी कोर्सेज है जिसके अंदर आईपी सीईटी एग्जाम नहीं होता है, जैसे कि आप लोगों का बीटेक हो गया, एलएलबी हो गया, ऐसे बहुत सारे और कोर्सेज है जिसके अंदर आप लोगों का आईपी सीईटी नहीं होता है। बट कौन कौन से कोर्सेज के अंदर आप लोगों का एग्जाम होता है, देखिए सबसे पहला आता है आप लोगों का बीसीए, इसके अलावा बीएससी ऑनर्स, बीएससी योगा, बीएड, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए आप लोगों के, बीबीए हो गया, बीजीएमसी हो गया, बीएचएमसीटी हो गया, लेटरल एंट्री का बीटेक हो गया, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बी फार्मा हो गया, बीएससी एमआईटी हो गया, बीएससी ईएस हो गया, बीएसपीटी हो गया, बीएससी एमएससी डुअल डिग्री हो गया, एलईबी फार्मा हो गया आप लोगों का, मतलब लेटरल एंट्री बी फार्मा हो गया, बीकॉम ऑनर्स हो गया, बीएससी एमटी हो गया, बीएड स्पेशल एजुकेशन हो गया, बीए इंग्लिश, बीए इकोनॉमिक्स, बीए लिबरल आर्ट्स, बी डिजाइन, एलईबी डेस मतलब आप लोगों का लेटरल एंट्री बी डिजाइन। तो ये सारे आप लोगों के बैचलर कोर्सेज हैं। मास्टर कोर्सेज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, एमबीए, एमसीए, एमएएमसी, एमपीटी, एमओटी, एमपीओ, एमएससी ईएम, इसके अलावा एमए इंग्लिश हो गया, एमए इकोनॉमिक्स हो गया, एमएड हो गया, एमटेक हो गया। एमटेक के अंदर आप लोगों के कुछ ही कोर्सेज के अंदर ये आईपीसीटी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है, बाकी के अंदर आप लोगों का दूसरा नेशनल लेवल टेस्ट के बेसिस पे आप लोगों का एडमिशन होता है। इसके अलावा एडीसीजीसी हो गया, ये एक आप लोगों का क्या होता है डिप्लोमा कोर्स हो जाता है। इसके अलावा आप लोगों का अप्लाइड जियो इन्फॉर्मेटिक्स का एक नया कोर्स आईपी यूनिवर्सिटी ने इसी साल निकाला है। एमएससी योगा हो गया, एमएससी एमसीडीडी हो गया, एमएससी बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, एमपीएच हो गया, एमएससी के दो और कोर्सेज आप लोगों के होते हैं। इसके अलावा एमएसपीटी हो गया, एमडेस हो गया और एमएड हो गया। तो ये सारे आप लोगों के मास्टर कोर्सेज हैं। बहुत सारे कोर्सेज के अंदर आईपी यूनिवर्सिटी अपना सीईटी एग्जाम कंडक्ट करवाता है। अब जरा हम लोग पैटर्न के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आईपी यूनिवर्सिटी के जो सीईटी का सिलेबस होता है ना, सारे ही जितने भी आप लोग मतलब कोर्सेज हैं इनके लिए सबका सिलेबस अलग अलग रहता है। जैसे अगर आप लोगों के इंजीनियरिंग रिलेटेड कोर्सेज हो गए तो उसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वो सब चीजें थोड़ी बहुत होती है। इंग्लिश ऑलमोस्ट काफी सारे आप लोगों के कोर्सेज के अंदर आता ही आता है। जनरल नॉलेज या फिर जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयरनेस, आप लोगों का करंट अफेयर्स, ये सारी चीजें आप लोगों की आती है ऑलमोस्ट काफी सारे कोर्सेज के अंदर। अगर हम लोग सेक्शंस की बात करें आईपी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अंदर आप लोगों के सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। तो मिनिमम 3 सेक्शन होते हैं। किसी भी अगर आप लोग कोर्स को देखेंगे तो उसके अंदर मिनिमम आप लोग को 3 सेक्शन दिख सकते हैं, मैक्सिमम आप लोग को 6 सेक्शन दिख सकते हैं। 6 से ऊपर किसी भी एग्जाम के अंदर आप लोग के नहीं होते, किसी भी कोर्स के लिए नहीं होते हैं। तो यूजुअली आप लोग के 4 ही रहते हैं, बट किसी किसी कोर्स के अंदर 3 भी हैं, किसी किसी कोर्स के अंदर 6 भी जा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं पूरे पैटर्न की एग्जाम कैसा होने वाला है, ये जो एग्जाम है आप लोगों का ऑफलाइन मोड के अंदर, मतलब आप लोगों का कंप्यूटर बेस्ड मोड पे नहीं होने वाला है, आप लोगों का ओएमआर शीट के ऊपर होने वाला है। आईपी यूनिवर्सिटी ने अपने ब्राउज़र के अंदर ओएमआर शीट का सैंपल भी दिखा रखा है कि कैसी ओएमआर शीट होती है आप लोगों की। 100 क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम के अंदर आएंगे। अगर आप लोग एक क्वेश्चन को सही करते तो आप लोग को 4 नंबर मिलेंगे, और अगर आप लोग एक क्वेश्चन को गलत करते तो आप लोगों को -1 वहां पे हो जाएगा। मतलब नेगेटिव मार्किंग है और वो भी सीधा -1 की। मतलब मान लीजिए अगर आप लोगों ने सही करा तो 4 नंबर मिलेंगे, गलत कर दिया उसका 0 तो मिलेगा, साथ में 1 नंबर और आप लोग को लेस हो जाएगा। तो आप लोग कोशिश करना है कि एग्जाम के अंदर आप लोग ज्यादा गलत चीजें ना करो। जो नहीं आता, जो प्रॉपर्ली नहीं आता उसको छोड़ भी सकते हो। इसके अलावा एग्जाम आप लोगों का जो होगा, आप लोगों को 2.5 घंटे का होगा, मतलब आप लोग यहाँ पे 2 घंटे आप लोगों को 30 मिनट दिए जाएंगे। तो 150 मिनट्स का आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। एंड अगर इसके अलावा हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे आप लोगों का जो डेट्स आईपी यूनिवर्सिटी ने दे रखी है 26 अप्रैल से 18 मई की डेट्स यहाँ पे दे रखी है। तो मुझे नहीं लगता है 26 अप्रैल से आप लोग के एग्जाम स्टार्ट होंगे। 26 अप्रैल की जगह पे हो सकता है आईपी यूनिवर्सिटी आप लोग के सारे एग्जाम्स मई के अंदर ही लेगी। तो मई के अंदर वैसे आईपी यूनिवर्सिटी के मतलब मई, इन्होंने 18 मई की डेट दे रखी है, तो मई में ज्यादा आप लोग का एंड तक नहीं जाएगा मामला। आप लोगों के जो एग्जाम्स होंगे वो मिड ऑफ मई तक खत्म हो जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आईपी यूनिवर्सिटी के खुद के जो कॉलेज के इंटरनल एग्जाम्स होते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, वो भी चल रहे हैं। सो वो भी मई के अंदर इनको लेने हैं काफी सारे कोर्सेज के, मतलब जो प्रॉपर्ली बच्चों के एग्जाम्स होते हैं इनको वो भी लेने हैं। सो उन एग्जाम्स की वजह से और आईपी यूनिवर्सिटी का जो सेंटर पड़ेगा ना, मतलब आप लोग को आईपी सीईटी का जो सेंटर पड़ता है वो आईपी यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस में ही पड़ता है। तो कॉलेजेस जिस टाइम पे आप लोग का आईपी सीईटी एग्जाम होगा उस टाइम पे खाली होने चाहिए। इस वजह से आप लोगों का मई का जो शुरुआती दिन होंगे ना, मतलब 1 मई से लेकर 15 मई तक, उसके बीच में आप लोगों का आईपी सीईटी 2025 के एग्जाम्स कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो जूनियर्स, ये थी सारी की सारी डिटेल्स आईपी सीईटी 2025 के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, भी इतना ही। धन्यवाद।